बादब बामुलाहज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। बहुत सारी तस्वीरें सड़कों पर बिखरी दिखाई पड़ रही हैं। माँ की लाश है, लाश के पास रोता बच्चा है, चूने की बोरियां हैं, बोरिया के नीचे दबे मज़दूर हैं, सड़कों पर बिखरी रोटियां हैं, रेल की पटरियां हैं, आसपास चितराए इंसानी जिस्म है, बिखरी रोटियां हैं, कुछ पैसे भी हैं। राह में अपने बेटे को सूटकेस पे लिटा के उस थके मांदे बेटे को सुलाकर सूटकेस को खींचती हुई महिला है। बैल नहीं है तो बैल में जुता जुता आदमी अपने परिवार को उस बैलगाड़ी में बिठा के लिए जा रहा है। कई तस्वीरें हैं ऐसी। अपने बच्चों को बहंगी, कभी श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को बहंगी में बिठा के यात्रा करवाई थी। आज वो तस्वीरें अपने बच्चों को लेकर मजदूर बहंगी में लेकर बच्चों को लेकर सड़कों पर निकले पड़े हैं। ट्रक आते हैं, कुचल डालते हैं, बसें आती हैं, कुचल डालती हैं। मातम, सैकड़ों घरों में मातम पसरा है। रोटी को भी लेकर लोग परेशान हैं। आत्महत्याएं तक लोग कर रहे हैं भूख से परेशान होकर। और केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी इन तस्वीरों के बीच ही 6 साल का जश्न मना रही है। सत्ता में 6 साल पूरे होने पर अपनी पीठ थपथपा रही है। युग पुरुष को लेकर बधाई दे रही है। एक युग पुरुष के आगमन की बातें वीडियो जारी करके कही जा रही है। ये रुलाने वाली बातें हैं। एक तरफ अंधेरा पूरे देश में पसरा हुआ है। करोड़ों मजदूर रोटी और भूख की परिभाषा को तलाशते हुए सड़कों पर पैदल चले जा रहे हैं, बसों से कुचले जा रहे हैं, ट्रकों के नीचे आ रहे हैं, गाड़ियों से कुचले जा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी उत्सव मना रही है। सचमुच ये शर्मिंदा करने वाली, पूरी उस देश की वो संस्कृति को शर्मिंदा करने वाली तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 9 मिनट का एक वीडियो जारी कर इस सत्ता में आने का जश्न जिस तरीके से मनाया है और अपनी पीठ थपथपाई है, अपनी योजनाओं की जानकारी दी है, गरीबों की बातें की है। और जो सड़कों पर हम देख रहे हैं गरीबों को दम तोड़ते हुए, वो तो सिर्फ एक बातें ठगोसला लगती हैं, आडंबर लगती हैं। जहाँ सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ एक व्यक्ति देश को सिर्फ वादों और दावों की लॉलीपॉप थमाकर लगातार अच्छे दिन की बात कर तो रहा है, लेकिन सच तो ये है कि जो सड़कों पर जो मातम पसरा है, सड़कों पर जो मज़दूरों की चीखें गूंज रही हैं, सड़कों पर जो एक सन्नाटा और सन्नाटे में मज़दूरों की आहें और गूंजती आहें और कराहे सरकार से सवाल कर रही हैं कि क्या सचमुच इस समय जश्न का समय है? क्या सचमुच ये समय एक किसी हुई वीडियो जारी करने का समय है जहाँ ये कहा जा सके कि हमने देश में बदलाव ला दिया, हमने क्रांति कर दी, हमने गरीबों का चूल्हा जलाया, हमने उज्ज्वला योजना की बात की, स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं वो। लेकिन क्या सचमुच है? स्किल बिखरा पड़ा हुआ है सर, पैरों में छाले लिए हुए मजदूर हज़ारों मील, सैकड़ों मील का सफ़र तय करके घरों को लौट रहे हैं। मौत कई बार उनको छू कर गुजर जाती है, लेकिन सरकार, बेहिस सरकार, संवेदनहीन सरकार 6 साल का जश्न मना रही है। इससे बड़ी त्रासदी इस देश में नहीं हो सकती कि जब पूरा देश एक अंधेरे में डूबा है,
एक सरकार और उसकी पार्टी उसका जश्न मना रही हो, ढोल नगाड़े अपने तरीके से बजा रही हो। सोशल मीडिया पे इन ढोल नगाड़ों की शोर सुनी जा सकती है। जाहिर है कि अकाल में ये सोहर गाया जा रहा है। जश्न के मौके आते बहुत आएंगे। जिस दिन कोरोना से हम तमाम लोग ये जंग जीत जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी, हम तमाम लोग आपके साथ होंगे और आपके सोहर में साथ देंगे, जश्न में साथ देंगे, शहनाई बजाएंगे। लेकिन अभी ये संकट का समय है। यहाँ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मज़दूरों की आंखों में के आंसू को क्यों नहीं देख रहे हैं आप? उनकी आंखों में लिखी जो भूख की इबारत है क्यों नहीं पढ़ रही है सरकार और एक पार्टी जो अपना नगाड़ा बजा रही है सत्ता में आने के 6 साल पूरा होने पे। शर्मनाक स्थिति है और अंदर तक ये सिहरन पैदा कर देती है कि एक इतनी भी संवेदनहीन कोई सरकार हो सकती है कि वो जब उसके अपने लोग सड़कों पर मर रहे हों तो वो कैसे, तो वो जश्न मना सकती है। लेकिन सरकार और भाजपा जश्न मनाकर न जाने कितने गरीबों, मज़दूरों, बेबसों, किसानों की आँखों के से बहते आंसू को मजाक उड़ा रही है। दुष्यंत ने शायद कहा है, दुष्यंत ने कभी कहा था, दुष्यंत की कई चीज़ें कई बार बहुत प्रासंगिक होती हैं। उन्होंने कहा था कि रोशनी है हकीकत में छल लोगों। आज दुष्यंत की लिखी इन पंक्तियों को आज के संदर्भ में देखें कि रोशनी है हकीकत में छल लोगों के, जैसे जल में चमकता हुआ महल लोगों, किसी भी कौम की तारीख़ के उजाले में। जिस इतिहास की हम बार बार करते कि इतिहास हमारा इतना चमकदार रहा है कि हम उसे में अपने भविष्य को तलाश रहे हैं। अतीत की बातें करते हुए सत्ता भले उसे नकारे, लेकिन सच ये है कि हमारा अतीत की वजह से आज वर्तमान और भविष्य भी उसी अतीत के सहारे ही आगे बढ़ेगा। उसे भविष्य को भी हम तलाशेंगे। तो किसी भी कौम, ये रोशनी है हकीकत में छल लोगों कि जैसे जल में चमकता महल लोगों, किसी भी कौम की तारीख़ के उजालों में तुम्हारे दिन हैं किसी रात की नकल लोगों। सच तो यही है कि जो चमकदार और अच्छे दिन दिखाने की बातें की जा रही हैं, दरअसल सड़कों पर जो मज़दूरों को देखते हैं तो अंधेरा बहुत दूर तलक दिखाई देता है। रोशनी की एक टिमटिमाती किरण ज़रूर दिखाई देती है, क्योंकि हम तमाम लोग अभी ज़िंदा हैं। वो मज़दूर ज़िंदा है, वो किसान ज़िंदा है, गरीब ज़िंदा है। सरकारें भले संवेदनहीन हो गई हैं, लेकिन हम तमाम लोग छोटे ही सही, कम ही सही, उनके अंदर संवेदनाएं ज़िंदा हैं। कुछ कर पाने की ललक है। इसलिए एक अच्छे और उजले कल की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं और उम्मीद है कि सड़कों पर पसरा ये सन्नाटा भी टूटेगा और जिन मज़दूरों की आंखों में भूख की इबारत है उसमें खुशी की चमक भी हम देखेंगे। अगर आपको ये बातें सही और अच्छी लगी हों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।